Hello student, don't let COVID-19 hamper your study. So here we are started online classes. हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन कराया था गॉस लॉ का। आज हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली क्लासेस ज्वाइन किए वो पहले प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी वीडियो का जो लिंक है वो मिलता रहे। तो दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज कि अगर हमारे पास एक सीट है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सीट है और इस पूरी सीट में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और बोला इस सीट की वजह से किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे इस सीट की वजह से, जो सीट है इस पूरी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो सारे के सारे चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। देखो इस चार्ज की वजह से हर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी ना अलग अलग होगी। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए गॉस ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया। गॉस ने इस सीट पे, जो ये सीट है, इस प्लेन सीट पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। जैसे कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस है तो इस सीट पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। दिस इज द गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है और जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो हमारे पास है सिलेंडर। एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है इस पूरी सीट पे पॉजिटिव चार्ज। और जब गॉसियन सरफेस बना दिया है तो गॉसियन सरफेस बनाया तो इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस बनाने के बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर साइड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड होगी। सीट में ये सीट का फ्रंट है, ये बैक है, ये वाला जो पोर्शन है बैक है, ये वाला जो है फ्रंट है। तो अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की अगर मैं बात करूं जो कि एक सिलेंडर है, ये जो है एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ ds और यहाँ पे भी ले लेता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया ds और एक ये जो सरफेस है उस सरफेस में भी एक ले लेता हूँ और वो हमारे पास ds। और मैंने इसे तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको समझ आ जाना चाहिए। अब तीन जो रीजन आए उन तीनों रीजन में मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं, यानी अप्लाइंग गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या होता है? देखो तीनों रीजन में, फर्स्ट रीजन में सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds और एंगल कितना है दोनों के बीच? देखो E और D के बीच cos 0 प्लस सेकेंड वाले सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds और एंगल कितना है? देखो ds और E के बीच, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज ds, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90, यानी E डॉट ds cos 90। और थर्ड जो सरफेस है वो ये है और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds cos अगेन 0। और ये E डॉट ds जो होता है ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। आपको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस पे वो E डॉट ds cos थीटा किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। Q जो है वो चार्ज है पूरी सीट में। तो देखो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो हमारे पास E डॉट ds हो जाएगा। देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds प्लस दूसरा वाला सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। और इसका जो सरफेस एरिया है, लेट
S is the surface area of sheet and Q is the charge in sheet. तो देखो ds का इंटीग्रेशन कितना होगा s, यानी E इंटू एस प्लस E इंटू एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन. देखो E इंटू एस कितना होगा 2es, यानी आएगा 2es इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन. और अगर हम चाहते हैं कि इस सीट में टोटल कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है देखो जब किसी भी चार्ज किसी सीट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके लिए हमारे पास टर्म होती है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एस, कितने सरफेस में कितना चार्ज है. तो यहां से मैं चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं. यहां से आएगा Q इक्वल टू सिग्मा एस. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. और जो मैंने चार्ज की वैल्यू निकाली है उसे इसमें पुट कर लूंगा, यानी पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2es इक्वल टू सिग्मा s डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. s से s कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. E की जो वैल्यू आएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज. अब देखो क्वेश्चन क्या था कि किसी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. डिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा है कहीं टर्म पे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर हम E और R के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, E और R, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज और R डिस्टेंस, तो जो ग्राफ है वो ये होगा. E is not dependent on R. तो this is the electric field intensity due to thin sheet of charge. तो ये था गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन.